और बच्चों क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन देखे थे, है ना? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने 3 इक्वेशन देखा था, ठीक है। अच्छा, उस पर प्रॉब्लम भी 1-2 बनाए थे। सिंपल है, वही तीनों लॉजिक को लगा के हमें सवाल बनाना है। अगर सवाल कैसा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से आए तो, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, याद रखना। वो तीनों इक्वेशन तभी लगेगा जब क्या होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। क्या होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, है ना। चलो अब देखो, अब क्या है कि हमारा एक और इक्वेशन रह गया था, है ना, और एक इक्वेशन रह गया था, ठीक है। एक और इक्वेशन रह गया था, वो क्या था? एस nth इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, ठीक है। ये इक्वेशन हमें एक रह गया था जिसे प्रूफ करना है, ठीक। अच्छा, तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे? ये है क्या? पहले देखो, ये है क्या? ये है, जैसे मान लो अगर हम बात करें, कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट है तो हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे? देखो, जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी है ऐसे, एक बॉडी है ऐसे, ठीक। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सोचो पहले सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना होगा? पहले सेकेंड में उसका डिस्टेंस होगा s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक सेकेंड में देखो, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या माना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या माना है? 0। यू तो ऐसे ही 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो पहले सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ a की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू t की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी ये कितना हो गया? 5 मीटर, ठीक है। पहला सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। नाउ लुक, इन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड। कितना? 1 2 सेकेंड में जो टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल क्या होगा? तो वही निकालो, s। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रहना। इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा, तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। टी का मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, दैट इज 5, तो दिस इज 20। So S2 is equals to 20. In 2 seconds, the distance traveled by the particle is 20 meter. Distance traveled by the particle is 20 meter. Okay. Now, if we will take t is equals to 3 seconds, means from initial to 3 seconds, means 1, 2, 3. In this time, the distance traveled by the particle is what? Look, S3 is equals to half into 10 into 9. So this will be 5. So 9 5s are 45. So this is the 45 meter. Okay, this is what? 45 meter. The distance traveled by the particle in third second is 45 meter. Okay. Now एक और देख लेते हैं. In 4 second, t is equals to 4 second. Okay. So what will be the distance? T4 is equals to half into 10 into 16. This is 80 meter. This is 80 meter. Yes or no? अच्छा, अब इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि हर एक सेकेंड में वो क्या हो रहा है, उसकी जो क्या कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या है? अलग अलग है, हाँ या ना। जैसे देखो, पहले सेकेंड में 5 मीटर, नेक्स्ट में 20, उसके आगे में 45, नेक्स्ट 80। आ रहा बात समझ में? मतलब हर एक जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। सिंपल। ओके, नाउ जस्ट लुक। अब देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भैया बताओ कि तीसरे सेकेंड में, कौन से सेकेंड में? तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। 3 सेकेंड में नहीं, थर्ड सेकेंड में। बात समझ में आ रहा है? जैसे मतलब हम 1
और 2 सेकंड को माइनस कर देंगे तो वो जो तीसरा सेकंड बचा, सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, तो उसको निकालेंगे कैसे? हमें ये पता है कि 2 सेकंड में ये 20 मीटर करता है, और अगर 3 सेकंड मतलब पूरा वो 1 से लेकर के 3 सेकंड देखें तो वो 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि थर्ड सेकंड में कितना होगा, थर्ड सेकंड मतलब तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम क्या करेंगे, जो S3 निकालें। ठीक है, S3 में अगर हम S2 को माइनस कर दें, S3 में अगर हम S2 को माइनस कर दें, मतलब हमने स्टार्टिंग t इज इक्वल्स टू 1 2 3 तक जितना भी डिस्टेंस हुआ उसमें से 1 से लेकर के 2 तक माइनस कर दें तो हमारा थर्ड सेकंड में आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज याद रखना। तो ठीक है, अगर हम इसमें S2 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया, 45 माइनस 20, 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 25। दिस इज 25 हो गया, बात खत्म, ये 25 हो गया, है ना। चलो, तो हम ये कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड इज 25, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड इज 25 मीटर। ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछ लिए कि भैया बताओ फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब क्या बोलोगे तुम, फोर्थ सेकेंड में। तो 4 सेकेंड में नहीं, फोर्थ सेकेंड में, फोर्थ मतलब वो चौथे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो उसके लिए बस सिंपल क्या करेंगे, S4 माइनस S3 कर देंगे। ठीक है, मतलब 4 सेकेंड में जितना ट्रेवल किया माइनस 3 सेकेंड में जितना ट्रेवल किया उसको माइनस कर दो। 4 सेकेंड में कितना है भाई, 80, और 3 सेकेंड में कितना है, 45, 3 सेकेंड में 45, इसको माइनस करेंगे 35, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 35। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां तो थर्ड सेकेंड में 45 आया, यहां तो 40 यहां पे थर्ड सेकेंड में कितना आया, 25, और यहां कितना आया, 45। तो कंफ्यूजन नहीं पालना है। कंफ्यूजन क्या है, इसमें है कि 1 से लेकर के 3 सेकेंड, और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ तीसरे सेकेंड में, सिर्फ और सिर्फ तीसरे सेकेंड में। हमने फर्स्ट और सेकेंड को काउंट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेकेंड को देखा है। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है, सिंपल है, कोई खास लॉजिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसी को अगर जनरल तरीके से लिखें, जनरल तरीके से कैसे, जैसे बोला nth सेकेंड में, जो हमारा मोटो है फाइंड करना, nth सेकेंड में, तो सोचो n सेकेंड में कितना होगा, n सेकेंड में हम यहां पे क्या करेंगे, t की जगह पे n यूज करेंगे, हाँ या ना, t की जगह पे क्या यूज करेंगे, n। जैसे हमें 4 सेकेंड के चौथे सेकेंड में निकालना है तो t की जगह कितना यूज करेंगे, 4, t की जगह पे क्या यूज करेंगे, 4। अच्छा, हम उसमें करते क्या है, जैसे फोर्थ सेकेंड में निकालना है, किस में निकालना है, फोर्थ सेकेंड में निकालना है, तो चौथे सेकेंड तक तो निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें से तीसरा सेकेंड मतलब 4 से 1 कम को माइनस कर देते हैं, 4 से 1 कम सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको माइनस कर देते हैं। हाँ या ना, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो सोचो अगर nth सेकेंड में निकालना है तो क्या करेंगे, पहले n सेकेंड में निकालेंगे और फिर कितना माइनस करेंगे, n से 1 कम। ठीक है, n से 1 कम। आ रही बात समझ में, जैसे देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम लिखेंगे SN। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, U। क्या बोला था हमने, T की जगह पे क्या यूज करना है, N, तो कर लिए। ठीक है, UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, यही होता है ना, नहीं, UN का मतलब यूनाइटेड नेशन नहीं होता है। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और N क्या है, हमारा टाइम। ठीक है, प्लस ½ AT
टी की जगह पे n, तो हाफ n स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब n से एक कम, जैसे हमने यहां पे 4 लिया था, तो 4 से एक कम, 4 से एक कम कितना हो गया 3, तो n से एक कम कितना हो जाएगा n माइनस 1। सो नाउ similarly distance traveled by the body in n minus 1th सेकेंड, ठीक है, वो कितना हो जाएगा एस एन माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। तो क्या करेंगे, u n के जगह पे क्या पुट करेंगे, n माइनस 1 प्लस हाफ a, n के जगह पे क्या n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है सिंपल, देखो अब हमारा काम है हम क्या करते थे, जैसे फोर्थ के लिए निकालना हो तो फोर्थ में थर्ड को माइनस कर देते, तो अब nth सेकेंड में निकालना है, तो क्या करेंगे, Sn में Sn माइनस 1 निकाल देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या वही कर लो, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, nth सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा s nth, ये कितना हो जाएगा Sn माइनस Sn-1 होगा। Sn, ये n में माइनस नहीं, s में माइनस है, Sn माइनस Sn-1 होगा। सिंपल है, कोई खास लॉजिक इसमें नहीं है। तो Sn हमारा कितना है, UN यूनाइटेड नेशन प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस Sn-1। तो इसको अगर थोड़ा सा और लिख लें, कितना लिख लें, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा UN माइनस u प्लस हाफ a, इसको देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यही होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो b की जगह तो 1 है, तो इतना हो गया। अब देखो, अब रहने देते हैं इतना, ठीक है। अब यहां पे आगे क्या करेंगे, एक और स्टेप लिख लूं क्या, लिख लेता हूं, देखो un माइनस u प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाफ a माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा an, क्या बचा हमारे पास an। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, तो ये Sn तो लिख लिया, Sn माइनस के साथ Sn-1 लिखेंगे। तो सोचो अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जितने भी यहां पे माइनस साइन दिख रहे हैं वो प्लस हो जाएंगे क्या, और जितने भी प्लस साइन दिख रहे हैं वो माइनस हो जाएगा। सिंपल, इतना तो अलजेब्रा आता है ना, कोई खास बात इसमें नहीं है। सिंपल, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या है un, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस un, तो लिख दो माइनस यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसके बाद माइनस u है, क्या है माइनस u, तो माइनस u को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये हो जाएगा प्लस u, क्या हो जाएगा प्लस u। उसके बाद प्लस हाफ an स्क्वायर है भैया, तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मिनास हाफ an स्क्वायर, ठीक। अच्छा, फिर यहां पे प्लस है तो फिर क्या हो जाएगा मिनास हाफ a, और यहां पे भी मिनास है तो क्या हो जाएगा प्लस an, इतना हो गया, कोई खास बात इसमें नहीं। अब इसको देखो, बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, टकटकी लगा के देखोगे तो कुछ ना कुछ तो कटेगा, ठीक है। क्या क्या कटेगा देखो भैया, ये UN यूनाइटेड नेशन खत्म, ठीक है, हाफ an स्क्वायर खत्म, बचा क्या u और हाफ a प्लस an है, ओके लिख लो तो u। अच्छा, अब इसमें करते क्या है, हमें तो चाहिए a/2, ठीक है, तो यहां से a/2 कॉमन लेके देखते हैं a/2 कॉमन ले लिए,
यहां पे क्या बचा, -1, यहां पे क्या बचा, -1, और यहां पे तो 2 था नहीं, 1/2 था नहीं, तो अगर हमें 1/2 करना है यहां पे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। जैसे देखो हमें an है, ठीक है, हमें इससे हाफ चाहिए, तो हम इसको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, तो कर ले सकते हैं अब हाफ। तो बचा इसके पास क्या, +2n। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि जो SNth है वो कितना हो जाएगा, u प्लस a/2। अच्छा, ये माइनस यहां अच्छा नहीं लग रहा है ना, सिंपल, देख ले में कितना बेकार लग रहा है, तो इसको इधर कर देते हैं, 2n-1, ठीक है। अरे तरी, ये तो वही आ गया जो हम निकालना चाहते थे, सिंपल, ये वही आ गया ना जो हम निकालना चाहते थे, हो गया, कितना आसान था, ठीक है, कितना आसान है ये, इसका डेरिवेशन कितना आसान है, देखो सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब फॉर्मूला हमारे पास 4 ही है, हमारे पास फॉर्मूला 4 है, लेकिन लॉजिक बहुत लगेगा इसमें, है ना, लॉजिक बहुत लगेगा। अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए थोड़ी बहुत लॉजिक आनी चाहिए, तभी हमारा न्यूमेरिकल्स बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये लॉजिक कहां से आएगा, जब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डेली, 10-15 न्यूमेरिकल या 20 न्यूमेरिकल 30 न्यूमेरिकल डेली सॉल्व करने होंगे, ठीक है, तब हमें क्या होगा, लॉजिक समझ में आएगा, अच्छा इसको ये करते हैं, अच्छा इसमें ऐसा है, ठीक है। जैसे कल बताए थे ना कि एक कार से मैं जा रहा था, सामने मेरा स्टूडेंट खड़ा था, तो मेरे को सोचने में टाइम लग गया, कितना, 0.2 सेकेंड, है ना, इतना टाइम लगा, तब मैंने ब्रेक दबाया। ये तो नॉर्मल सा है ना, जब तुम जाओगे तो देखोगे सामने, तो तुरंत क्या करोगे, जैसे देखे कि नहीं ब्रेक दबा दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे, क्या करोगे, थोड़ा सा सोचोगे, दिमाग काम करेगा, अरे उसको ब्रेक दबाना है, अब हमें ब्रेक दबाना है, उसके लिए कुछ तो टाइम लगता है ना, लेकिन उस टाइम में तुम तो उसी स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे लॉजिक लगाने पड़ते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, है ना, छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो, अगर हम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल की बात करें तो एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये 10 सेकेंड तक ट्रेवल करता है, 10 सेकेंड तक ट्रेवल करता है, ठीक है, और ये यहां पे पहुंच जाता है। इसका जो इनिशियल एक्सेलरेशन है, मान लेंगे कि वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। तो तुमसे पूछा गया निकालो क्या ये 8th सेकेंड में, किस सेकेंड में, 8th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मीन्स तुम्हें क्या निकालना है, S8th, क्या निकालना है, S8th, 8th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, निकालो, ट्राई करो, तो बन गया ये, ठीक है, 8th सेकेंड में निकालना है हमें डिस्टेंस, 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला है इसमें, 8 सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, n की वैल्यू यहां पे कितनी है, 8, n की वैल्यू कितनी, 8, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है 4/2, और ये 10 क्या है, n दिया हुआ हमारा 8, तो 2 इंटू 8-1, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू 16-1, 15, और 15 हो गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30, दैट इज 40 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 8 सेकेंड इज क्या हो जाएगा, 40 मीटर, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, तो ऐसे तुम सवाल बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी लॉजिक लगाने तुमसे पूछा जा सकता है, सिंपल, कोई खास, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला फिजिक्स इतना ही है, बस अब क्या रहा है, लॉजिक। अच्छा, एक चीज बता देता हूं, इसमें ध्यान रखना, ठीक है, वो क्या है, जैसे मान लो तुमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड,
then distance traveled by the body in second and then distance traveled by the body in third second. Okay, तो कैसे निकालेंगे उसको? सिंपल, अभी यहां पे देखो, अगर यहां पे एक कंडीशन होगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है? a, एक्सेलरेशन हमारा कितना है? a, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड के लिए हमारा क्या होगा? देखो, या ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। एस nth का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u प्लस a/2 2n-1, ठीक, ये है। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो u तो 0 हो गया, a/2 इंटू 2n-1, 2n-1, ठीक, इस 0 को हटा देते हैं। अच्छा, इस केस के लिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए a तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए a तो कांस्टेंट है। अब जब a कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं s nth जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है? 2n-1 का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? 2n-1 का, ठीक। तो हमसे क्या पूछा गया था? फर्स्ट सेकेंड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। तो सोचो फर्स्ट सेकेंड के लिए क्या होगा? इफ n इज इक्वल्स टू 1, s 1th यानी s फर्स्ट कितना हो जाएगा? 1। s फर्स्ट कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1। ओके, नाउ n इज इक्वल्स टू 2 अगर रखो तो s सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 -1 दैट इज 3। और थर्ड कितना हो जाएगा? थर्ड, ये 3 रखोगे 6 और 5, तो रेशियो क्या हो जाएगा? S1 फर्स्ट रेशियो S सेकेंड रेशियो थर्ड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो? 1:3:5। ये कितना हो गया? 1:3:5। तो ऐसे तुम कुछ भी निकाल सकते हो, किसी का भी रेशियो निकाल सकते हो, कोई खास बात इसमें नहीं है। जैसे पूछ दिया 10th और 15th सेकेंड का 15th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी का रेशियो निकालो, ठीक है। क्या पूछा भैया? चलो दूसरा सवाल क्या है यहां पे देख लेते हैं, इधर देख लेता हूं, है ना। इसमें ये पूछा गया कि बताओ अब कि द रेशियो ऑफ 10th सेकेंड और द रेशियो ऑफ 15th सेकेंड का क्या होगा? रेशियो, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 10th सेकेंड एंड 15th सेकेंड में क्या होगा? तो अगर हम 10th सेकेंड की बात करें, हमें तो पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 होता है, तो 10th सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा? 2n-1, n की जगह पे क्या रखेंगे? 10, तो 2 इंटू 10-1, प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 15-1, 2 इंटू 15-1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 20-1, 19:30 29। ये कितना हो जाएगा? 19:29। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, है ना। चलो, इसी तरह अगर मतलब रेशियो वगैरह पूछे ना, रेशियो वगैरह पूछे तो हमें क्या कर लेना है कि फॉर्मूला से देख लेना कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक और सवाल है यहां पे, ठीक है, कि पूछा गया है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन सेकेंड, ठीक है, और ऐसे लिखो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी क्या होगा? रेशियो ऑफ डिस्टेंस 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड में, ऐसा रेशियो से उसने पूछा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सिर्फ लैंग्वेज का कंफ्यूजन है, बाकी दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, हमने इसमें क्या पूछा था? फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में और थर्ड सेकेंड का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, देखो अब मैं ये बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन a, तो 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड में, ठीक है। अब यहां पे हमने सेकेंड सेकेंड में नहीं बोला है,
थर्ड सेकेंड में नहीं बोला, 3 सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग 0 से लेकर के थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 से लेकर के 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 0 से लेकर के 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी रेशियो निकालो, उसकी रेशियो निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल्स टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, इतना होता है। चलो बहुत बढ़िया होता है भैया। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है, मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं, हटा दो। ठीक, अच्छा, तो S इज इक्वल्स टू आ गया हाफ AT स्क्वायर। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां पे A जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमारा मोशन ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो A हमारा कांस्टेंट है। अच्छा भैया ठीक है, A हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। तो अब निकाल लो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे सेकंड में क्या हो, फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा? S1, यानी T स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको कांस्टेंट कुछ भी मान लो, K इंटू या हाफ AT स्क्वायर ही रहना, तो ना हाफ AT स्क्वायर इतना हो गया, हाफ A। S2 कितना हो जाएगा? हाफ A इंटू 4। ठीक है, S3 कितना हो जाएगा? हाफ A इंटू 9। ठीक है, अब अगर रेशियो निकाल लेंगे S1 is to S2 is to S3, तो ये कितना का रेशियो आ जाएगा? 1:4:9, 1:4:9, क्योंकि 1/2A 1/2A हर एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1:4:9। कितना आ गया? 1:4:9। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं। ठीक है, चलो, तो ऐसे हम बहुत सवाल बना सकते हैं, ऐसे हम बहुत सवाल बना सकते हैं, है ना। अच्छा चलो, अब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा भाई ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू क्या होती है? G, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कभी कभी कैलकुलेशन इजी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 9.8, लेकिन हमारे कभी कभी हम क्या, अगर 10 ले लें तो बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन, है ना। सोचो, किसी चीज को तुम 9.8 से डिवाइड करो और किसी चीज को 10 से डिवाइड करो, इजी कौन पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना। ठीक, लेकिन ये सवाल में दिया हुआ रहता है, या हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ता है कि कब 9.8 लें और कब 10 लें। ठीक है, अगर बोल दिया कि भाई 9.8 ही लेना है तो 9.8 लेंगे, बोल दिया 10 लेना है तो 10 लेंगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो अपने हिसाब से सोच लेंगे कि 9.8 लेना है या 10 लेना है, किसमें हमको फायदा है उस हिसाब से हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन है, तो इसका डायरेक्शन हम ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। इसका डायरेक्शन क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन की बात करें इसका। ठीक है, G इज ऑलवेज always taken as negative, G is always taken as negative। ये हम हमेशा नेगेटिव मानेंगे, G को हम क्या करेंगे? हमेशा नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? टुवर्ड्स द अर्थ होता है, नीचे की ओर हमेशा लगता है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे? हमेशा नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये कभी कभी देखो, नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन, हाँ या ना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। तो क्या ये स्पीड को रिटार्ड करता है? करता है। कब? जब ऊपर जाता है। जैसे मान लो कि तुम इसको ऊपर फेंको तो क्या होगा? जाते जाते एकदम पूरा पार हो जाएगा, ब्रह्मांड के आर पार चला जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, कुछ दूर जाता है फिर वापस आ जाता, बोलता भाई हमसे अब ना हो पाएगा, रहने दो, हम यही ठीक है। ऐसा होता है ना, कभी देखे हो? हाँ, लेकिन सोच के देखो कि अगर क्या कहते हैं, एप्पल के ट्री से एप्पल गिरे तो न्यूटन पूरा थ्योरी लिख देता है ना, ग्रेविटी वाला पूरा थ्योरी लगा देता है। वो एप्पल ही नहीं गिरता तो उसने
थ्योरी ही नहीं लगाती। या ऐसा होता, सोचो इधर से आ रही है एप्पल, अब स्पीड भी उसकी कम हो रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं, एकदम गोली की स्पीड हो जाती है, इधर आते एकदम शट, नीचे आते स्पीड बहुत बढ़ जाती। सोचो अगर हाइट से गिर रहा हो तो ठीक है, कितनी स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, है ना? बात समझ में आ रहा है? तब तो वो एक्सेलरेट होता है, तब हम उसको नेगेटिव क्यों लें? सवाल ऐसा, लॉजिक है, ठीक है। तब हम उसको क्या करें, नेगेटिव क्यों लें? तब भी हम इसको नेगेटिव लेंगे, तब भी हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अच्छा सोचो ऐसे ऐसे, हालांकि सवाल बनाते बनाते ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है कि जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। अब उसमें जैसे यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, यहां से यहां आ रहा है, तो मान लो इसको अगर हमने ओरिजिन मान लिया, दिख रहा है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो नेगेटिव होगा ना, और इधर ही डायरेक्शन है तो सॉरी इधर ही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लिए, तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। तो इधर भी एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी, जो नेगेटिव लिए, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, जो नेगेटिव लिए, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब तो सही है, बात समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको हमेशा क्या लेते हैं, जी, इसको हमेशा क्या लेते हैं, जी। बाकी हम देख लेते हैं कि ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो जो भी होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लेते हैं, सिंपल। जहां पे ओरिजिन है उसके नीचे नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन में जो ग्रेविटी के अंडर मोशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एकदम अपवर्ड में फेंकते हैं। कोई भी मतलब जो, अब जब हम किसी, जैसे मान लो किसी बॉडी को फेंक रहे हैं अपवर्ड, ठीक है, पूरा एकदम स्ट्रेट, एकदम तुम्हारी क्या कहते हैं, सर के ऊपर से फेंको और फिर सर पे ही आके गिरना चाहिए, ऐसा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या होता था ना, बचपन में हम लोग तीर धनुष बहुत चलाते हैं, तीर धनुष समझते हो ना, जैसे राम जी चलाते हैं वैसे ही, नहीं उतना टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो क्या करते थे ना, ऐसे करके सीधा करके जब मारते थे तो वो जो तीर जाता था ना, वो क्या होता था, सीधा इधर ही आता था। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि जहां मारो वहां ही गिर रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, भाग जाते थे। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा सिचुएशन, वो क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर फेंकना है, ठीक है, ये हमारा या तो हमने क्या बताया था, स्टोन ड्रॉप करो, सिंपल नीचे आएगा, ठीक। अगर हवा हवा नहीं है तो सीधा नीचे आएगा, है ना। चलो इसको देखते हैं। तो अगर ऐसा ले लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू हमेशा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या ले लिए, नेगेटिव, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है, इज इक्वल्स टू u माइनस g बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। अब हमने इसमें किया क्या है, हमने इसमें कोई खास लॉजिक नहीं लगाई, सिंपल, जहां पे a की वैल्यू थी वहां पे माइनस जी पुट कर दिया है, खत्म, ठीक। अच्छा, जैसे अब इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। कंफ्यूजन अगर रखोगे कि जी का चल एक्सेलरेट हो रहा है तो हम प्लस ले लिए, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमेशा माइनस लेंगे, है ना। चलो आओ एक एक करके देखते हैं, तो जो कंफ्यूजन होगा वो खत्म होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। जैसे देखो, पहला सवाल हम छोटा सा सवाल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, यहां से हमने एक वर्टिकली अपवर्ड एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, दैट वेलोसिटी इज सपोज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, 50 मीटर पर सेकेंड। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, कि मतलब भैया ऊपर कितना दूर ये जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें देखो बस इतना ही दिया हुआ रहेगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल, अरे एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो दिया ही नहीं, तो ये क्या है, वर्टिकली अपवर्ड कहने का मतलब क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकली अपवर्ड कहने का मतलब क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि हमें एक्सेलरेशन तो g होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा, माइनस जी या जी बोल दो, जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, -9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नियरली इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी हो गई? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या ऐसे सिंपल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिए। ठीक है, अच्छा अब पूछा है हाइट। तो इसमें एक चीज सोचो, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या एकदम ब्रह्मांड शक्तिमान की तरह बाहर निकल जाएगा क्या? नहीं, ये बाहर नहीं निकल सकता है। क्या होगा, ये कुछ हाइट जाने के बाद रुक जाएगा और फिर बोलेगा अपनी औकात पे आके, फिर बोलेगा ना हमसे ना हो पाएगा, फिर क्या होगा, वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी तो हमें दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हम कह सकते हैं 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ये यहां पे लॉजिक से आ गया कि हमारा भाई फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो हाइट पूछा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या क्या दिया हुआ? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है भैया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। यहाँ पे -2gs लिख सकते हैं, ऐसा कोई खास बात इसमें है नहीं। ठीक है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा, -2 इंटू जी, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी? 10 ले लेते हैं। ठीक है, इजी के लिए, इंटू एस। जो निकालना है उसके साइन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 0 तो ऐसे ही हटा दो भाई, ये माइनस कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, यानी s इज इक्वल्स टू आ गया 125। s इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं 250/2, दैट इज 125। सिंपल 125 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मतलब हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज 125। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला निकाले इसका, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी तो 0, तो इसका फॉर्मूला हो गया s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g। s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g। s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g। ठीक, अच्छा सिंपल है। अच्छा सोचो क्या है ये हो गया, ये समझ में आया। अच्छा इसमें टाइम भी निकालने क्या? चलो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, जी पता है, तो पहला इक्वेशन यूज कर लें क्या? बहुत आसान है पहला इक्वेशन यूज करना। पहला इक्वेशन कैसे यूज कर लेंगे? देखो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो यहां से t निकाल लो। v तो 0 भैया, तो 0 हो गया, u को इधर ले आओ, माइनस यू माइनस जी टी इक्वल्स टू जी टी, माइनस जी टी नहीं इक्वल्स टू जी टी। ये 0 ऐसे भी खत्म कर तो ये माइनस और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक से लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो जी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? u। जी टी को इधर ले आए तो जी टी इज इक्वल्स टू यू, तो u इज इक्वल्स टू सॉरी t निकालना है ना, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो गया? u बाई जी। खत्म, u बाई जी। u कितना है? u कितना है भैया बोलो? 50। g कितना है? 10, तो 5 सेकेंड। खत्म। कितना आ गया? 5 सेकेंड। तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो तुम, फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, या तो सिंपल लॉजिक लगा लो, एक लाइन का तो है, आ जाएगा आंसर। ठीक, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या है कि सोचो ऐसा, यही सवाल को थोड़ा उल्टा करके देखते हैं, है ना, कि एक टावर है ऐसे, है ना, इस टावर की जो हाइट है वो 125 मीटर है। कितनी है? 125 मीटर है। ठीक है, अब यहां से एक पार्टिकल को हम सिंपली ड्रॉप कर दिए, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। सिंपली क्या किया? ड्रॉप किए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो तुमसे पूछा गया कि भैया जो ग्राउंड में टकराने से जस्ट पहले, टकराने के जस्ट पहले का मतलब होता है कि जैसे एकदम जैसे ऐसे सिंपल, ठीक है, टकराया नहीं है, टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी क्या होगी बता दो भैया। टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी क्या होगी ये बता दो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बस देखना, आंसर यही आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बस v और u में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो हमें ये पता है इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं, g तो हमें है ही, है ना, तो h भी दिया हुआ है। ठीक है, h भी दिया हुआ है, मान लेते हैं s। ठीक है, h भी क्या दिया हुआ है? s। ठीक है, अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया। तो हमने क्या पूछा? वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने क्या, फिर वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
एस, ऐसे लिखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, माइनस 2GS। ठीक, अच्छा अब यहां पे देखो फाइनल वेलोसिटी तो कुछ होगा, तो फाइनल वेलोसिटी को हम जीरो नहीं कर सकते, इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो है, तो इसको हटा दो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस 2G इंटू एस, माइनस 2G इंटू एस। तो सोचो s की वैल्यू क्या आएगी, यहां से s की वैल्यू क्या आएगी, s इज इक्वल्स टू आ जाएगी वी स्क्वायर बाय 2G, वी स्क्वायर बाय 2G और एक माइनस में, वी स्क्वायर बाय 2G और एक माइनस आएगा। ठीक, इतना है। अब अगर बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, ये तो u है, v नहीं समझना इसको, ये u है ना, u स्क्वायर। अगर बहुत ध्यान से देखो तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखना ऐसा क्यों, अभी तो तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम क्यों बोल रहा हूं, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो इक्वेशन देखो क्या है कि u का जगह किसने ले लिया, v ने, u का जगह किसने ले लिया, v ने, और ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये दिखाता है कि भैया ये हमारा ओरिजिन है। अब ठीक है, ओरिजिन हमने इसको माना, अब ये इधर से नीचे आ रहा है, ये इधर से नीचे आ रहा है, तो सोचो ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था, नेगेटिव लेना है। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था, नेगेटिव लेना है, सिंपल, कोई खास बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव, तो हो गया नेगेटिव, खत्म। ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें, इसलिए ये नेगेटिव आया। ठीक, अच्छा अब सोचो कि तुमसे पूछा गया कि भैया बताओ यहां से यहां तक जब आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, यहां से यहां तक जब आया उसकी वेलोसिटी कितनी हुई। ठीक है, तो निकाल लो वेलोसिटी, पहले निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, वेलोसिटी निकालने का हमें क्या पता है, s पता है, ठीक है, हमें क्या पता है, g पता है और u पता है, तो फॉर्मूला वही लगा लो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। ठीक है, माइनस 2GS, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, u तो जीरो है तो माइनस 2 इंटू जी, और s नीचे है। ठीक है, जहां पे ओरिजिन हमारा उससे नीचे है, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस एस, यानी क्या हो जाएगा 2GS। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट अंडर 2GS। ठीक है, s की जगह अच्छा लगेगा h लिख लो, तो ठीक है, s की जगह पे क्या लिख लेंगे, h, क्योंकि ये हाइट है ना, तो s को हमने h से रिप्लेस कर दिया, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी अब 2G इंटू एच, 2G इंटू एच, कोई खास बात नहीं है, ये भी हमारा फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप करें तो उसका ग्राउंड में पहुंचने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रूट अंडर 2GH। ठीक है, कितनी वेलोसिटी होगी, रूट अंडर 2GH। ठीक है, अच्छा अब सोचो कि हमने 2 तो पता ही है, g की वैल्यू पता है, h कितना लिया है 125, h कितना लिया है 125, तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो 250, तो 250 और एक 0 10 के लिए, तो ये कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 50। अच्छा देखो अगर बहुत ध्यान से, जब हमने इसको ऊपर फेंका था तब भी तो वेलोसिटी 50 थी, तब भी वेलोसिटी क्या थी 50 थी, तो क्या हम इसको u और v को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि यहां से चाहे इधर से जाओ या इधर से आओ सेम पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी। अगर सेम पॉइंट पे क्या होगी, सेम वेलोसिटी होगी। मतलब सोचो यहां से जब u चला था तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी 0। अब यहां से जब u चला तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी आकर के कितनी होगी 50। सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है ना। तो ऐसे बोलते हैं जब एक पार्टिकल को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, तो ऊपर जाता है, ऊपर आने के बाद जब फिर से वो उसी पॉइंट से पास करता है तो उसकी वेलोसिटी सेम होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। सिंपल, जैसे मान लो यहां से यहां जा रहा है फिर वापस यहां आ रहा है, तो इस पॉइंट पे देखो इनिशियल में इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन अपवर्ड थी और आने के टाइम में डाउनवर्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। क्यों, क्योंकि इंटायर जर्नी पे उसका एक्सेलरेशन तो सेम है ना, इंटायर जर्नी पे उसका एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा टाइम भी निकाल लिया भैया, बहुत बढ़िया।
अब इसमें देखो, जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एक टावर है हमारा ऐसा, ठीक है, ऐसे यहां पे एक बच्चा बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे कालू ऐसे खड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं ये कालू है, क्या नाम है इसका, कालू, ठीक। अच्छा, तो इसके पास एक स्टोन भी है और इसने इस स्टोन को वर्टिकली थ्रो किया, ठीक है, उसकी स्पीड दी इसने 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इस टावर की हाइट मान लेते हैं कितना है, 125 मीटर, ठीक है, 125 मीटर इसकी इस टावर की हाइट है, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो तुमसे पूछा गया कि बताओ इस टोटल जर्नी में ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इस टोटल जर्नी में ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल जैसे मान लो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा। सोचो, ये अब इसके लिए ग्राउंड हो गया, अब ये ऊपर जाएगा, इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, देखो ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, है ना, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट हो गया। ये स्टार्टिंग कहां से है, 125 मीटर ऊपर से है, तो सोचो स्पीड कितनी दी थी हमने इसको, 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 वाले के लिए निकाल चुके थे 5 सेकेंड, ऊपर जा रहा था ना, तो कितना निकाल लिए थे, 5 सेकेंड, यानी मैक्सिमम हाइट जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, T1 मान लेते हैं इसको 5 सेकेंड, ठीक। अच्छा, आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, हाँ या ना, आने में भी उतना ही टाइम, क्योंकि होता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, याद रखोगे, क्योंकि सोचो ना, यहाँ पे वेलोसिटी 50 है, यहाँ पे 0, वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे 50 हो जाएगी आते टाइम, तो वेलोसिटी भी सेम है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, एक्सेलरेशन तो सेम ही है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या हो गया, T2 जो हो गया वो भी 5 सेकेंड ही होगा, ठीक है, 5 सेकेंड ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि फिर से उसी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, उतने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई 5 + 5 10 सेकेंड लगा, ठीक। अच्छा, अब ग्राउंड पहुंचना है उसको, ठीक है, अब ग्राउंड पहुंचना है, तो जब ये यहां से क्रॉस कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और नीचे की ओर है, नीचे की ओर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस में, नीचे की ओर वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है नीचे की ओर, माइनस, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ कालू तो यहाँ खड़ा है ना, उससे नीचे क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो निकाल लेना है भाई, क्या निकालना है, टाइम, यहां से यहां तक आने में टाइम क्या लगेगा, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालोगे, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे अगर हम G पुट करते हैं तो ये भी माइनस में हो जाएगा, है ना, और ये तो हमारा माइनस में ही है, और इनिशियल वेलोसिटी भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो गई, माइनस में हो गई, तो पूरा माइनस खत्म कर दो तो टोटल तो प्लस ही बचेगा, ठीक। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे मैंने बताया था ना, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसको वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो देखो ऑटोमेटिक ये प्लस आ गया ना, हाँ या ना, तो ये चीज हमें याद रखना है, क्या, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और G तो ऑलवेज नेगेटिव, G ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 125 इज इक्वल्स टू U कितना है, 50, T निकालना है, प्लस हाफ 10T², ये हो गया 5। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 5T², यहाँ पे क्या बचा, 5T², अब ये 5 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू 10T प्लस T², यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, T² प्लस 10T माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब T की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे T², इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 25T² होगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जब हम प्लस करने पे 10T आए और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करने पे 25T² आए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5T प्लस 5T माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इसमें। अब ये 10T को ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो तो 25T² आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब यहां से T कॉमन ले लो,
क्या बचा, t प्लस 5। यहां पे क्या कॉमन लेंगे, यहां पे क्या कॉमन लेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा, वो क्या हो गया, -25t² होगा ना, तो -25t² कैसे आएगा, -25t² आने का कोई उम्मीद ही नहीं है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लो, t इज इक्वल्स टू क्या होता है, t इज इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला है। b की वैल्यू कितनी है, 10, तो -10 प्लस माइनस √b² मतलब 100 माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 4 इंटू c कितना है 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना भाई, देखो 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 देखो, b की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा -10 और प्लस माइनस √b² मतलब 100 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है -25, c की वैल्यू कितनी -25/2a, की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 2। अब इधर देखो, इधर कितना हो गया बोलो, इधर हो गया तुम्हारा -10 प्लस माइनस √, देखो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 25 हो गया तुम्हारा 100 और ये 100, तो कितना हो जाएगा 200/2, ठीक है। 200 का रूट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा -10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2 इंटू 10, √2 इंटू 10, यहां से 10 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है, 5 इंटू -1 प्लस माइनस √2, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें टाइम का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, यानी नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 1 प्लस √2 की वैल्यू कितनी होती 1.41, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.4, या 4 की जगह 4 ही ले लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में इजी होगा, कोई अच्छा रहने दो भाई लोग, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 5 और ये 20, ठीक है, 20 मीन्स 2.05, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा 2.05, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 t2 प्लस ये जो t निकला, यानी टोटल टाइम हो गया तुम्हारा 10 और 2.5 यानी 12.05, इतनी इसकी टाइम हो गई है ना। चलो सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं, ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये प्रोसेस क्या होता है लेंदी हो जाता है, बट सिंपल तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब और क्या कर सकते हैं, देखो और क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं, अरे मिटा दिए, कोई नहीं, चलो देखो, ठीक है, अब हम ये भी कर सकते हैं टाइम निकालने के लिए, टोटल टाइम निकालने के लिए यहां से यहां तक, है ना, ये कितना है 125, ये कितना है 125, हमने वेलोसिटी ऊपर दी हुई है ना। तो अब देखो यहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है, या माइनस कर देते -gt², ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या है नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या है नेगेटिव, इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी किधर है ऊपर, ठीक है, वो पहले मतलब जब इससे पहले जो बना रहे थे वो पहले ऊपर गए फिर नीचे आए तब से देख रहे थे, लेकिन अभी तो हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी कितनी है पॉजिटिव, हमारी वेलोसिटी कितनी है पॉजिटिव, तो हो गया, बाकी वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 125 इज इक्वल्स टू 50 इंटू टी माइनस 5t², इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 5t² माइनस 50t माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0, ये कितना हो जाएगा t² माइनस 10t माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, हो गया ना। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करके बताना कि आंसर उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, t की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो तुम ये निकाल के रखना, या निकाल दो क्या, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, देख लो कितना हो गया ये, वही फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी मतलब माइनस, और यहाँ पे -10 है तो ये कितना हो जाएगा +10 प्लस माइनस √b² 100 माइनस 4ac मतलब कितना हो जाएगा
बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, ये टोटल 200 ही आएगा। ठीक है, टोटल क्या होगा, 200 ही आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो देख लेना इतना ही आएगा। ठीक है, बाय 2a मतलब कितना हो गया 2, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, माइनस प्लस में ये इधर आ गया, हाँ ठीक है। चलो ये कितना हो गया देखो, 10 प्लस माइनस रूट अंडर 2 इंटू 10/2, यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 5 5 5 5 5, ठीक है, 5 कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 2। ठीक है, अच्छा इसमें भी माइनस साइन नहीं ले सकते, माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो ये ज्यादा बड़ा है एक से, तो टाइम क्या होगा, नेगेटिव आएगा, यानी माइनस साइन तो ले नहीं सकते। तो क्या हो गया तुम्हारा 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस रूट 2, यानी 2.41। इसको 5 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो 241 को 5 से करेंगे तो 5 0, यहाँ 10 और 2 20, 10 और 2 सॉरी 12 हो जाएगा, 10 और 2 12। ठीक है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो कितना आ गया 12.05। देखो आंसर सेम आ रहा है ना, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है, कोई खास बात इसमें नहीं है। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन करना है बस। अब देखो ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया, डायरेक्ट फार्मूला निकाल करके भी हम बना सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्राई करना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय।